हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पार्ट नंबर 2। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हम किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड बात करते हैं या किसी बॉडी से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आपको याद हो, रियल अकाउंट में हमने डिस्कस करा था कि हम किसी एसेट्स के बारे में बात करते हैं, आपकी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट कोई भी हो सकती है। नॉमिनल में हमने डिस्कस करा था हम इसमें किसी लॉस के बारे में बात करते हैं, किसी एक्सपेंस के बारे में, कोई रेवेन्यू के बारे में, कोई गेन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा अकाउंट है। सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट होगी, तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्साइज ड्यूटी होगी, ये आपका टैक्स की तरह होता है, ये आपका खर्चा हो गया, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर कोई पर्सन होता है, तो जो पर्सनल इंडिविजुअल हुआ वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। कैपिटल हमने डिस्कस करा था कि ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अगर और ड्राइंग भी, मोटर व्हीकल हमारी एसेट होती है, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। गुडविल हमारी एसेट होती है, ये भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, ये भी रियल अकाउंट हो गया। सैलरी खर्चा हो गया और ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेटर कोई पर्सन हो सकता है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है। बैड डेट्स आपका खर्चा, आपने किसी को पैसा दिया था वो वापस नहीं आया, ये आपका लॉस हो गया और ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बेजिस हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रमेश या डेटर, कोई पर्सन आ गया, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई पैसा हमें मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। बैंक का हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पर वर्ड आएगा बैंक, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया हुआ था और आपने विड्रॉ 1500 करवा लिया। विड्रॉ 1500 करा दिया, यानी कि आपने जितना डिपॉजिट करवाया था उससे 500 आपने ज़्यादा विड्रॉ करवा लिया। अब देखिए, कल को जाकर ये पैसा जो आपने ज़्यादा विड्रॉ करवाया है, ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि आपने जितना पैसा आपने डिपॉजिट करवाया था उससे ज़्यादा आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है। बैंक आपका, यानी कि ये कौन सा हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न आपने किसी से सामान परचेज करा था, मैंने वो वापस कर दिया, यानी कि ये आपका नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। फ्रेट खर्चा होता है, ये जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो उसके ऊपर एक खर्चा आता है, इसको भी हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल करी थी किसी ने, वापस कर दी, लॉस हो रहा है, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू है। तो ये मॉडर्न रूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, हमने डिस्कस करा था। तो चलिए, लैंड होगी आपकी एसेट, इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट हो गई, बिल्डिंग भी एसेट होगी, इंटरेस्ट में रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि ये आपका रेवेन्यू हो गया।
सैलरी आपने किसी को दी है, यानी कि खर्चा हो गया, एक्सपेंस अकाउंट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होगी। डेटर्स आपके एसेट हो गए। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होगी। बैड डेट्स आपका खर्चा हो गया। कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा हो गया। मोटर व्हीकल आपकी एसेट होगी। फ्रेट आपका खर्चा हो गया। बेजिस आपका खर्चा हो गया। गुड देखिए ये अलग अलग है, रिपेयर्स आपकी अलग है। तो गुडविल आपकी एसेट होगी। रिपेयर आपका नॉमिनल हो गया, आपका खर्चा हो गया, यानी कि ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। अगर आपको याद हो हमने मॉडर्न रूल्स में डिस्कस करा था कि अगर आपकी एसेट और अगर आपके एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस अगर ये इंक्रीज हो जाएं तो ये डेबिट साइड में आते हैं, अगर ये डिक्रीज हो जाएं तो ये क्रेडिट साइड में आते हैं। और अगर आपके तीन और अकाउंट लाइबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट अगर ये इंक्रीज हो जाएं यानी कि ये फिर आपके क्रेडिट साइड में आते हैं। अगर ये डिक्रीज हो जाएं तो ये आपके डेबिट साइड में आते हैं। तो ये आपको याद होगा, हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपको ये बोला गया है कि जो नीचे दी गई चीज़ें हैं अगर वो इंक्रीज हो जाएं, अगर वो इंक्रीज हो जाएं तो वो कौन सी साइड में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, और वो कौन सा अकाउंट है, एसेट है, कैपिटल है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है या लाइबिलिटी है। ठीक है, आपको ये बताना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट पे फिर लिख देती हूँ कि अगर आपका एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड आएगा, और अगर आपका लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा। हमें यही पूछा गया है कि अगर वो ये नीचे दी गई चीज़ें अगर इंक्रीज हो ये कौन सी साइड आएगी। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आपका एसेट हो गया तो ये कौन सी साइड आएगा, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है तो ये डेबिट साइड आएगा। मोहन प्रोप्राइटर यानी कि ये आपकी कैपिटल होगी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। सैलरी खर्चा हो गया आपका तो ये कौन सी साइड आएगा, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड आएगा। खर्चा और एसेट दोनों डेबिट साइड आएंगे। परचेज अकाउंट ये भी आपका खर्चा हो गया तो ये भी आपका डेबिट साइड आएगा। ठीक है, सेल, आपने किसी को सामान बेच दिया, आपको पैसा रिसीव हो रहा है यानी कि रेवेन्यू हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट पे खर्चा फिर हो गया आपका तो ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड आएगी। सोहन आपका क्रेडिटर यानी कि ये आपकी लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो फिर वो क्रेडिट साइड आएगी। राम डेटर यानी कि ये आपकी एसिड होगी, और एसिड अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है, ये आपको साइड ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, अब इसमें से जो नीचे गई चीज़ें हैं अगर वो डिक्रीज हो जाए, पहले इंक्रीज हो रही थी अब अगर वो डिक्रीज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी साइड उसे हम रिकॉर्ड करेंगे और उनका नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है। वही बात अगर एसेट और एक्सपेंस की बात करूं, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट साइड, अगर आपका लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। चलिए, कैश आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर डेबिट साइड आएगी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी हो गई, डिक्रीज हो रही है, डेबिट साइड। फिर रेंट है आपका आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी होगी, ये भी डेबिट साइड आएगी। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, आपकी एसिड होगी, कौन सी साइड आएगी? अगर एसिड डिक्रीज हो रही है तो वो कौन सी साइड आएगी? आपकी क्रेडिट साइड आएगी। मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपकी कैपिटल है, कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है, कैश आपका एसिड हो गया, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डेबिट साइड। जितनी भी लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी वो डेबिट साइड आएगी और आपकी एसिड क्रेडिट साइड आ जाएगी, और कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी वो भी डेबिट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हमें यहाँ पर टी शेप अकाउंट बनाना है। हमने बैलेंस अकाउंट बनाना सीखा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा। उस वैसे ही हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। हमने ये सीखा था कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब ये कि मशीनरी आपकी एसिड होगी। अगर आपकी एसिड इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड आती है, अगर वो डिक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड आती है, आपको अगर याद हो। सबसे पहले हमने क्या किया? मशीनरी परचेज करी। मशीनरी परचेज करी है यानी कि मेरे पास मशीनरी आ गई। मशीनरी आ गई, मशीनरी इंक्रीज होगी तो ये आपकी डेबिट साइड आएगी। ठीक है, मशीनरी सोल्ड, अब मशीनरी डिक्रीज हो रही है। मशीनरी क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीज। मेरे पास कोई मशीनरी थी, अब मैंने उसे सेल कर दिया, अब यानी कि वो मेरे पास से चलेगी ना, मेरे पास कम रहेगी मशीनरी, तो ये मेरा क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि डिक्रीज होगी। ऐसी डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड। अब फिर परचेज कर ली, फिर इंक्रीज होगी, फिर डेबिट साइड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास मशीनरी डिस्कार्डेड। अब डिस्कार्डेड भी क्या होता है? सेल होता है, सेल होता है। ठीक है, मशीनरी को मैंने क्या किया? सेल कर दिया। मशीनरी मेरे पास कम होगी, मेरे पास से निकल गई, तो ये आपकी मशीनरी डिक्रीज हो रही है, ऐसी डिक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन लग रहा है, अब जा रहा है जेब में से पैसा, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड ही आएगा। आपकी वैल्यू यहाँ पर मशीनरी की कम हो रही है। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया, अब इसका हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। चलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा मशीनरी अकाउंट। हमने जो बैलेंस अकाउंट बनाना सीखा था वैसे ही बनाना है। यहाँ पर डेट, हमने कॉलम बनाने सीखे थे। डेट आप रहने दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डेट दी नहीं है, तो अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, साइड में अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा सा कॉलम बना दिया इसका। पर्टिकुलर JF भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अगर उसकी नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप रहने दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है अमाउंट, ये होगी हमारी लेफ़्ट साइड और ये हमारी राइट साइड। डेट, पर्टिकुलर और आपकी अमाउंट। अगर आप JF लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सही कर लें। ठीक है, तो ये आपका मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमने सबसे पहले मशीनरी परचेज करी थी। मशीनरी परचेज, मशीनरी इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड आएगी। कितने की थी? 40,000 की, 40,000 की। ठीक है, मशीनरी होगी आपकी 40,000 की। ठीक है, नेक्स्ट हमने मशीनरी को क्या किया था? सेल कर दिया था।
पहले हम डेबिट साइड वाले चीज़ें लिख लेते हैं। हमने एक मशीनरी और परचेज करी थी 8,000 की, ठीक है, उसको भी हम लिख लेते हैं। टू मशीनरी परचेज कितने की? 8,000 की, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें हमने क्रेडिट साइड में लिखनी है। बाय मशीनरी सोल्ड, हमने जो सेल करी है। एक हमारे पास थी, हमने मशीनरी डिस्कार्ड करी थी, डिस्कार्डेड उसी को भी सेल बोलते हैं, बाय मशीनरी डिस्कार्डेड। और एक था हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं हमारे पास क्या अमाउंट थी। एक हमने सेल करी मशीनरी 10,000 की, एक 14,000 की, और डेप्रिसिएशन हमारे पास लगे था 1,000 का। एक 10,000 की थी, एक हमारे पास 14,000 की थी, और जो डेप्रिसिएशन लगा था वो था 1,000 रुपये का। ठीक है, चलिए अब हम दोनों का टोटल करते हैं। ये बन रहा है आपका 48,000 और ये बन रहा है, आप अगर इसे टोटल करें तो ये आपका 25,000 बनेगा अगर आप इसे टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा टोटल होगा, मैंने बोला था उसको हम लिखेंगे, जो ज़्यादा होगा वो लिखेंगे। 48,000 जो ज़्यादा है हमने वो लिख लिया है। अब देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो 25,000 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 48,000 आ रहा है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? लिखकर बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर आपको याद हो तो हमने ये अकाउंट बनाना सीखा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कितना कम हो रहा है? 48 में से आप 25 माइनस कर दो तो ये आपका 23,000 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 23,000 आपका कम हो रहा था, उसे हमने बैलेंस कर दिया। उसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब दोबारा देखते हैं, जो इसमें से ज़्यादा टोटल होगा उसको हम लिख लेंगे, जो इसमें से ज़्यादा टोटल होगा उसे हम लिख लेंगे। और जो फिर आपका इसको हम जो बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस करना होता है हमें बराबर रखना है दोनों को, तो उसे हम बैलेंस कैरी डाउन कर कर लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें फिर टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप हमें कैश अकाउंट बनाना है। फिर आपके पास एसिड आ गई, एसिड आ गई, तो एसिड का मतलब क्या है? अगर तो ये इंक्रीज़ हो रही है डेबिट साइड, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो फिर क्रेडिट साइड। चलिए, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, उसने बिजनेस में पैसा लगा दिया, पैसा आ रहा है, तो ये आपका डेबिट साइड हो गया। परचेज गुड्स, अब गुड्स परचेज करी है, यानी कि जेब में से पैसा गया। अगर पैसा कम हो गया, अगर वो डिक्रीज हो गया, ऐसी डिक्रीज हो रही है तो फिर वो क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स, अब गुड्स को अगर मैंने सेल करा तो यानी कि सेल कर कर मुझे पैसा मिल गया ना, तो यानी कि पैसा इंक्रीज हो गया, तो ये भी फिर आपका डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, पेड रेंट, अब जेब में से पैसा मैंने पे कर दिया, अब पैसा पे कर दिया, जेब में से पैसा निकल गया, पैसा कम हो गया, ऐसी डिक्रीज होगी यानी कि क्रेडिट साइड। सैलरी पे कर दी, खर्चा हो गया, जेब में से पैसा निकल गया, पैसा कम हो गया, ऐसी डिक्रीज होगी तो फिर क्रेडिट साइड। ट्रू फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि पैसा फिर विड्रॉ कर लिया, 1,000 रुपया पर्सनल यूज़ के लिए, पैसा फिर जेब में से निकल गया, ऐसी डिक्रीज होगी तो फिर क्रेडिट साइड। तो चलिए इसका टी शेप अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कैश अकाउंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, अगर आप JF भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये आपकी अमाउंट होगी, और आपका राइट साइड वैसा ही आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर और आपकी अमाउंट। ठीक है,
और ये हो गया आपका डेबिट साइड, आप यहाँ भी लिख सकते हो, और ये आपका क्रेडिट साइड। तो चलिए हमारे पास क्या क्या था, हम पहले डेबिट साइड वाला देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये 40,000 है जहाँ पर उसने बिज़नेस स्टार्ट करा है, और एक है हमारे पास जो हमने गुड्स सेल करी हैं। दो चीज़ें हैं, 40,000 और 24,000। सबसे पहले उसने क्या किया, टू बिज़नेस को उसने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, टू स्टार्ट बिजनेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू बिजनेस कमेंस या फिर स्टार्ट, ठीक है। तो ये था आपके पास 40,000। नेक्स्ट आपने क्या किया, जो गुड्स आपने सेल करी, कितने की सेल करी थी, 24,000 की, 24,000 की आपने गुड्स सेल करी हैं। बाकी हमारे पास जो क्रेडिट में लिखना है, एक तो हमारे पास था परचेज करी है हमने गुड्स 20,000 की, बाय परचेज गुड्स 20,000, ठीक है। अब लिख सकते हो यहाँ पर बाय परचेज गुड्स 20,000। ठीक है, बाय परचेज गुड्स। बाय नेक्स्ट हमारे पास था, हमने शायद रेंट पे करा था, बाय पेड रेंट। हमारे पास हमने क्या किया, रेंट पे कर दिया, बाय पेड रेंट, पेड सैलरी, और फिर ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तीनों को लिख लेते हैं। पेड रेंट सबसे पहले हमने क्या किया, बाय पेड रेंट। नेक्स्ट था हमारे पास बाय पेड सैलरीज। नेक्स्ट हमने क्या किया, बाय ड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो इसकी अमाउंट देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, रेंट है 400, सैलरी 600, और आपका ये आपका 1000 जो आपने विड्रॉ कर लिया। रेंट है 400, 600 आपके पास सैलरीज हैं, 1000 आपने विड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें से किसका ज़्यादा टोटल है, ये बंदा आपका 64, और ये कितना बन रहा है, देखिए ये कितना बन रहा है आपका 20 और 21, और ये आपका 1022, यानी कि इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा हो गया, इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा हो गया 64,000, ठीक है, 64,000। इस साइड का टोटल हम बैलेंस कर देते हैं, आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना कम हो रहा है, ये 22,000 बन रहा है आपका, तो ये आप माइनस कर सकते हो, इसमें से कितना बन रहा है, तो ये बन गया आपका 42,000। आपने क्या किया, बैलेंस कर दिया, चीज़ों को बैलेंस कैरी डाउन। अब बराबर हो गया हमारा टोटल। अगर इस साइड कम होता तो यहाँ पर हम लिख लेते टू बैलेंस कैरी डाउन। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जनरल एंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, करें, और आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।